इस प्रकार अनलोडिंग चालू है। 2 कंटेनर भर चुके हैं ऑलरेडी। तो गाड़ी से एक गाड़ी वहाँ पे भरी हुई है जिसका हम अनलोडिंग कर रहे हैं। आई थैंक्स टू दिवाई इंडिया एंड मिस्टर धीरज पांडे सर एंड हिज टीम इज लॉट्स ऑफ हेल्प। मतलब मैं बोल नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है जिन्होंने इतना अच्छा गाइडेंस किया मुझे। और ये अनलोडिंग हो रहा है अभी हमारा एक और कंटेनर यहाँ पे है और दूसरा कंटेनर जो है तो हमने ऐसा ही ऊपर डाल के रखा है। वो सामने वाला वो जो दिख रहा है वो ये वाला, इसको हम अभी कल का प्लानिंग या मंडे का प्लानिंग करेंगे अनलोडिंग का। दोस्तों नमस्कार। तो ये वीडियो है, हमने जो प्रोडक्ट खरीदा है उस प्रोडक्ट का रिव्यू है और मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूं कि हमने कब खरीदा, कितना जल्दी इसकी डिलीवरी हुई और कहां क्या दिक्कत चल रही है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं धीरज पांडे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूं। मैंने पीडी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड से कंटेनर खरीदा और ये 3 कंटेनर सैंडल्स के थे। हमने कितने में खरीदा वो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, मैंने ही खरीदा है वो। और क्योंकि अब हम वो खरीद चुके हैं और जिस क्लाइंट को डिलीवरी देना था हम डिलीवरी भी दे चुके हैं। तो मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ क्योंकि बहुत से लोगों की क्वेरी होती है कि कार्गो कितना जल्दी मिल रहा है और बहुत से पोर्ट पे बहुत से बहाने होते हैं। क्या बहाने होते हैं और हमें ये कितना आसानी से मिला है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो ये जो ऑक्शन था, जिस दिन ऑक्शन हुआ, ऑक्शन होने के बाद में अलॉटमेंट में हमें 1-2 दिन का टाइम लगा क्योंकि हमने बहुत सस्ते में प्रोडक्ट खरीदा था और सस्ते में खरीदने के कारण कुछ और कारण भी थे। हमें अलॉटमेंट हुई। अलॉटमेंट होने के बाद में हमने तीनों कंटेनर का प्री BDMD भरा। प्री BDMD भरने के बाद हमें एक्सेप्टेंस लेटर आई। एक्सेप्टेंस लेटर मिलने के बाद हमने पेमेंट किया और पेमेंट करते ही हमें डिलीवरी के लिए फ़ोन आने लग गए। आप बिलीव कीजिए, एक्सेप्टेंस लेके कंटेनर मिलने तक का अगर दिन देखा जाए तो आप बिलीव कीजिए 10 दिन भी नहीं लगे। उसके बाद में जिस दिन हमने पेमेंट किया उसके अगले दिन कंटेनर की डिलीवरी देने के लिए मैं स्पीडी मल्टी मोड्स लिमिटेड का बहुत आभारी हूँ। और वहाँ के क्या मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ, वहाँ भी कस्टम अधिकारी थे, बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्पीडी मल्टी मॉडल वालों ने कोई हमें बहाना दिया कि भैया कस्टम माल रोक के रखा हुआ है या देने में डिलीवरी लेट हो रहा है। मैं आप बिलीव कीजिए, बहाने बनाने के लिए लोगों के पास बहुत सारे होते हैं और उनके तरफ से जिस दिन मेरा बिड अप्रूव हुआ उसी दिन उनका फ़ोन आ गया। और मैं बिल्कुल इतना सरप्राइज हूँ कि ये पहली दफ़ा हुआ है। तो आप लोग जितने भी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ध्यान रखिए कि जितने भी प्राइवेट पोर्ट्स हैं उन पोर्ट्स पे आप ऑक्शन खरीदिए, आपको कहीं एक पैसे का दिक्कत मुझे नहीं लगता है होने वाला है। जहां भी दिक्कत होती है सरकारी पोर्ट्स पे। और ध्यान रखिएगा, हम पूरा डिटेल लेके आने वाले हैं, इस पे पूरी सीरीज बनाने वाले हैं वीडियो, चाहे इसके लिए जो भी हो जाए। और जब तक इनकी सर्विसेज नहीं सुधरेंगी तब तक हम उन लोग को नहीं छोड़ेंगे। तो फिलहाल ये जो वीडियो है ये थैंक्स करने के लिए है पूरे कस्टम विभाग का, जिन्होंने हमारा शिपमेंट 1 दिन के अंदर में रिलीज किया ऑक्शन से। और स्पेशली मल्टी मोड्स प्राइवेट लिमिटेड का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि जैसे हमने पेमेंट किया उसके अगले दिन उन्होंने कंटेनर की डिलीवरी दे दी। उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। ये जो वीडियो देख रहे हैं ये लोडिंग के टाइम का वीडियो है और वहां पे मैं गया भी नहीं, मैंने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा, उसने लोड कराया और लोड करके वो प्रोडक्ट अपने घर पे ले गए। आप बिलीव कीजिए, और बहुत जगहों पे खास करके दिल्ली में बहाना बनाया जाता है कि नहीं जी माल नहीं मिलेगा। 35-35, 40-40 दिन हो जाते हैं, डिलीवरी नहीं मिलती है, क्लाइंट परेशान होते हैं। इन सब के ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं। माल शॉर्टेज हो रहा है, माल चोरी हो जाता है भाई ऑक्शन का खरीदने में, तो इन सब के ऊपर हम वीडियो लेके आ रहे हैं। फिलहाल स्पीडी मल्टी मोड्स को मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा, उनके पूरे स्टाफ को, जो ऑक्शन के अधिकारी हैं, जो ऑक्शन देखते हैं स्पीडी मल्टी मोड्स में, उनका तहे दिल से शुक्रिया। प्लस वहाँ के जो कस्टम्स हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। ना कोई सवाल पूछा उन्होंने, ना ही कोई डिले किया, ना ही कोई बहाना बनाया और कार्गो की डिलीवरी अगले दिन दे दी गई। उसके लिए मैं हालांकि MSTC डिले हो गया
पेमेंट के बाद MSTC डिलीवरी देने में लेट कर दिया, बट उन लोगों ने कार्गो देने में 1 दिन की भी डिले नहीं की। कोई बहाना नहीं किया कि भैया ये डॉक्यूमेंट कमी है, आप ये लेके आइए, वो लेके आइए। नहीं, वहां के जो अधिकारी थे वो इतने कोऑपरेट कर रहे थे और इतने अच्छे व्यवहार थे उनके, या अधिकारी थे वहां पे जो CFS के अधिकारी थे उनकी भी बात करूंगा, या जो कस्टम के अधिकारी थे। कई बार लोड कराते कराते लेट हो गया, उन्होंने पूरी फॉर्मेलिटी की, कस्टम का सील लगाया दोबारा, फिर अगले दिन सुबह सुबह उन्होंने सील काटा, फिर से हमारी गाड़ी की एंट्री हुई। तो ये क्या कहने का मतलब कि 2 दिन हमने 3 कंटेनर था तो 2 दिन लोडिंग में लग गया। तो फिर भी अधिकारी के तरफ से बहुत अच्छा रवैया रहा, चाहे वो कस्टम का अधिकारी हो, चाहे मल्टी मोड्स का अधिकारी हो। तो उन सभी लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि काश आप लोगों से ये जितने CFS और जितने पोर्ट वाले हैं वो अगर सीख ले तो किसी भी क्लाइंट को कहीं कठिनाई नहीं होगी और किसी को लॉस नहीं होगा। अगर जितना परेशानी अन्य पोर्टों पे है, तो ये इस वीडियो के बाद ध्यान रखिए, मैं उन लोगों का परेशानी अब लेके आने वाला हूं जो खास करके दिल्ली में जितने क्लाइंट को प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं बिल्कुल कहूंगा प्रताड़ित किया जा रहा है कि एक क्लाइंट पेमेंट करता है ऑक्शन की माल उठाने के लिए, बाद में उसको पता चलता है कि माल की चोरी हो गई, बाद में पता चलता है कि जी फाइल रुकी हुई है, फाइल ओसी नहीं हुई। मैं आपको एक चीज और बता दूं, कस्टम में माल आने से पहले कस्टम की परमिशन दी जाती है, और कस्टम जब परमिशन देता है उसके बाद वो ऑक्शन में लगता है। फिर भी कुछ CFS वाले मतलब यहां तक नीचे गिर गए हुए हैं कि वो कस्टम के नाम पे बहाना बनाते रहते हैं, जी अभी डिलीवरी नहीं होगा, इतना टाइम लगेगा, उतना टाइम लगेगा। क्या मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या SPD मल्टी मोड्स में क्या कस्टम नहीं बैठता है? क्या वहां पे कस्टम के अधिकारी नहीं है? आप बिलीव कीजिए, जो सर्विस उन्होंने दी है, मैं कितना भी शुक्रिया अदा करूं वो उसके लिए बहुत कम है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी प्राइवेट CFS से जितना हो सके माल खरीदिए, और जहां आपको तकलीफ हो रहा है वहां अपना आवाज बुलंद कीजिए। जब तक हम बुलंद नहीं करेंगे, और कोई भी अधिकारी, मैं कह रहा हूं XYZ कोई भी, जब तक हम उनके खिलाफ बोलेंगे नहीं, उनका रवैया नहीं सुधरने वाला है, ध्यान रखिएगा। और खास करके कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ, क्योंकि उनके जो रवैया है मैं आपको दिखाने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ बने रहिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। हमारे कई क्लाइंटों के माल कम डिलीवर हुए, हमें खुद ही कम डिलीवर हुए हैं माल। तो अब हम पूरे प्रूफ के साथ आपके सामने वीडियो लेके आने वाले हैं, ताकि आप लोग आंख खोलिए, और आप अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। हमारे कई क्लाइंटों में 4-4 टन माल कम गया है, बोलने को वो लोग तैयार नहीं होते कि सर बिजनेस करना है। अरे बिजनेस करना है तो आपने पैसा पे किया है, वही प्रोडक्ट आप लेना है, ज्यादा तो मिलना है नहीं। और ये जो एक बहाना, एक पल्ला जो झाड़ लेते हैं कंटेनर कॉर्पोरेशन के अधिकारी कि एज इज वेयर बेसिस के बिहाफ पे ऑक्शन हुआ है और हम आपको जवाब नहीं देंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जवाब भी देंगे और ये पूरी सुनवाई भी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा साथ दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, तभी हम आगे कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेंगे। और देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि हमें किसी का अनादर करना है, मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे किसी को नीचा दिखाना है, बट मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारा अधिकार है, चाहे उसके लिए हमें लड़ना पड़े, हम तैयार हैं, हम लड़के अपना अधिकार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम अभी पीछे हट गए तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमेशा लोगों के साथ दिक्कतें होती रहेंगी और ये लोग कुछ ना कुछ बहाना बना के आपको प्रताड़ित करते रहेंगे। आपके ऊपर है, या तो आप प्रताड़ित होइए या आवाज उठाइए और इन लोग के खिलाफ बोलना शुरू कीजिए। हमारे साथ हुआ है, हम पूरे प्रूफ के साथ रखेंगे चीजों को, और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्रूफ के साथ रखिए। आज SPD मल्टी मोड्स ने जो काबिले तारीफ का काम किया है, एक दिन में गुड्स की डिलीवरी करने का काम किया है, वहां भी कस्टम बैठते हैं, उन कस्टम के अधिकारियों को भी दिल से सलाम। क्या वहां भी कस्टम के अधिकारी बैठते हैं? SPD मल्टी मोड्स ने जितनी स्पीड से हमारे 3 कंटेनर डिलीवर किए हैं, ध्यान रखिएगा, मैंने 500 ऑक्शन दिलवाए हैं अपने क्लाइंटों को, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इतनी स्पीड से काम हुआ हो। चाहे दूसरे भी प्राइवेट CFS है, वो जल्दी करते हैं, लेकिन इतना जल्दी किसी ने नहीं किया है। और ठीक इसी तरह से जो वाहवाही के पात्र होंगे, हम उनका वाहवाही करेंगे, जिनको थैंक्स करना होगा, हम उनको थैंक्स करेंगे।
और जिनके खिलाफ मोर्चा खोलना होगा हम उनके खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं। तो इसमें बहुत लोगों की नींदें उड़ने वाली हैं और बहुत बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।